जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। और आज है करवा चौथ का व्रत, तो आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो डबल खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज एक तो हमारा व्रत है और साथ में हमारे बेटे का भी जन्मदिन भी है, मयंक का। आज डबल खुशी का दिन है, तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी पूजा की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दिखाते हैं आपको। अभी तो पूजा की तैयारी करते हैं पहले फटाफट से, और उसके बाद फिर मिलेंगे हम आप लोगों से। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी, और यहाँ पे नाश्ते में बन रही है आज पकौड़ी, और ये बन रखा है दलिया, क्योंकि आज बेटे का जन्मदिन है, बड़े बेटे का, और मेरा तो व्रत है। इन दोनों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता, काना के लिए और मयंक के लिए। तो अभी पकौड़ी बना लेते हैं, और शाम को तो पूरी बननी है, क्योंकि आज व्रत है, तो शाम को भी व्रत का खाना बनेगा, इसलिए केवल पकौड़ी बना रही हूँ। और थोड़ा दलिया बनाया है, कान्हा जी के लिए बनाया है, तो बच्चे भी खा लेंगे। तो बना लेती मैं फटाफट से इनके लिए ये नाश्ता। चाय बनाती हूँ और इनको देती हूँ दोनों को। उसके बाद मैं जाती हूँ दुकान, और मिलती हूँ आपसे मैं सीधे अब थोड़ी सी देर में। अच्छी खासी धूप आ रखी है बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो गेहूँ भी सुखाने हैं, कल के जो गेहूँ धोए थे मैंने, तो वो भी ऊपर डालने हैं। वैसे मैंने मयंक को बोला ऊपर रखने के लिए, तो रख के तो आ गया वो, लेकिन फैलाने तो मैं नहीं है। तो चलिए अब मैं फटाफट से पकौड़ी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद गेहूँ फैलाते हैं पहले। तो यहाँ पे हम अलग से पूजा बनाएंगे, करवा माता की पूजा जो है अलग से, यहाँ पे चौकी बिछा के और लाल कपड़ा बिछा के। वैसे हम टेबल में बना लेते, टेबल हैं, लेकिन इस पूजा के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, सामान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने कपड़ा बिछा दिया है और चौकी बिछा दी है, और यहाँ पे करवा माता की फ़ोटो रख ली है। तो अभी हम तैयारी कर लेते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और मंदिर में तो जगह होगी नहीं, तो फिर हमने अलग से पूजा बनानी पड़ती है हमें। और देखिए, कर लीजिए दर्शन, श्याम बाबा जी और माँ भगवती जो है राजमान। तो अभी हम पूजा बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपको अब सीधे शाम को जब पूजा करेंगे। तो पहले हम सारा काम जो है सही से कर लेते हैं, पूजा वगैरह अपना स्थान अच्छे से बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। और यहाँ पे फल वगैरह सब ला रखे हैं, और ये देखिए हमारी थाली, जो कि अभी तो हमने यहाँ पे जल भरा है। तो ये देखिए, ये हमने पिछले साल ख़रीदी थी, तो बस एक बार ख़रीद लो तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे अच्छी लगी देखने में, तो हमने ये ख़रीद ली थी पिछले साल। तो बस इसको ये धो के फिर यूज़ कर लेंगे, फिर धो के रख देंगे, है ना, बार बार कहाँ ख़रीदना। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम आपसे। जय माता रानी, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दोपहर का टाइम हो गया है, और अभी हम भी बैठे हैं अपनी दुकान पे। तो आज है करवा चौथ का व्रत, तो मेरी सभी जो है बहनों को, सभी माताओं को करवा चौथ की बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। और माता रानी जो है आपका सुहाग ऐसे अमर अखंड बना रहे हैं, आप लोगों की जोड़ी जैसे सलामत रहे। तो माँ भगवती, भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी है, बस यही चाहती हूँ मैं तो, कि पूरे संसार में सबकी जोड़ी ऐसी बनी रहे, सबके घर में ही ऐसा ही प्रेम बना रहे। तो माँ भगवती कृपा करे, और हम सबकी जोड़ी जो है शिव पार्वती की तरह बनी रहे। तो अब देखिए आप लोग मेहंदी, ये देखिए
मेहंदी कैसी लगाई है। और ये देखिए साथ पे ज़्यादा रस्ती है, पता नहीं क्यों बायाँ। तो वैसे कहते हैं लेडीज़ का बायाँ हाथ ही जो होता है ना, तो इस पे ज़्यादा डार्क होते मेरे बजाय इसके। तो कल मेहंदी लगाई जाते समय, घर जाते समय। और मैं तो सोच रही थी रात को 10-11 बजे लगेगी अब मेहंदी, लेकिन तभी जो है जाते समय ही लगवा ली थी किसी लड़की से, तो बस टाइम से लग गई थी। और आज तो व्रत है और आज डबल खुशी का दिन है मेरे लिए, तो क्योंकि व्रत तो है ही हम लोगों का। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बड़े बेटे का, तो डबल खुशी है। और आ रखा है बेटा भी यहाँ, क्योंकि आजकल पढ़ाई तो उतनी हो नहीं रही वहाँ पे, और अब दिवाली की भी आगे छुट्टी है, तो इसलिए वो भी घर आ रखा है, कल आ गया था। तो सुबह से बस उनके लिए नाश्ता बनाया दोनों के लिए, और घर में अपनी पूजा वगैरह, क्योंकि आज शुक्रवार था तो थोड़ा माता रानी का भी पूजन वगैरह किया। और घर में भी काम, अभी भी गेहूँ जो है छत में डाल रखे हैं, और अब खाना भी बनाने जाके। तो आप लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे सब लोग, क्योंकि सबका अपना अपना साथ होता है। और हमारा ऐसा है कि मैं जो है किराए पे ही रही हूँ, और किराए पे ही रहती हूँ अभी भी, तो ज़्यादा ऐसा साथ नहीं होता मेरा किसी के साथ। अकेले ही हम कथा भी पढ़ते हैं और अकेले ही पूजा करते हैं। तो अभी तो घर जाएंगे, पहले खाना बनाएंगे बच्चों के लिए। हस्बैंड जी भी गांव है तो वो भी आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, तो तीनों के लिए खाना बनाऊंगी पहले, और उसके बाद कहानी पढ़ूंगी 4 बजे, और फिर उसके बाद फिर दुकान आऊँगी, और फिर जाके खाना बनाऊंगी। तो बहुत काम है ना, लेकिन अच्छा लगता है मुझे तो। व्रत त्यौहार बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। व्रत करना तो मुझे इतना पसंद है कि एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, मंगलवार हो गया, और जैसे व्रत आते हैं, चाहे वो राधाष्टमी हो या मतलब आंवला नवमी हो, बहुत सारे व्रत आते हैं, तो वो भी मैं सब करती हूँ। और मुझे हाँ जी, ये देखिए हमारी तैयारी हो गई है पूजा की, और यहाँ पे हमने ऐसे बना रखी है पूजा, देखिए। तो ये सुहाग की चीज़ें रखती है, और ये शाम को जिस थाली से हम पूजा करेंगे। और यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह सब रखा है पूजा के लिए। और ये एक लोटे में ये वाला जल जो है अपने पीने के लिए रखा है। ये हम अभी कथा जब पढ़ते हैं, कथा के बाद जो है सूर्य भगवान जी को चढ़ाएंगे। और ये वाला जो है करवे में जो जल है, ये हम चंद्रमा को चढ़ाएंगे रात को। तो इस तरह से हम रखते हैं। और कथा भी हम अकेले ही पढ़ते हैं, क्योंकि किराए में रहते हैं, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। तो कभी ऐसा साथ किया नहीं हमने किसी का, तो हम अकेले ही कथा पढ़ते हैं और अकेले ही पूजा करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम कथा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर रात को ही पूजा होगी। रात को जो बनाएंगे खाना, तो पहले जो है भगवान जी को, गणेश जी को, करवा माता को जो है हम भोग लगाएंगे, और उसके बाद चंद्रमा को भी भोग लगाएंगे छत में जाके, है ना। फिर उसके बाद हम चंद्रमा की पूजा करने के बाद फिर भोजन प्रसाद पाएंगे। और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि हमें तो कुछ पता नहीं चलता व्रत का, है ना। हम इतने व्रत लेते हैं कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। हम चाहिए 2 दिन तक भी पानी नहीं पिएंगे तो हमें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक तो ऐसी कृपा है माँ भगवती की, आगे का नहीं पता, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। तो चलिए फिर अब हम शाम की तैयारी कर लेते हैं और कुछ काम निपटा लेते हैं। हमने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी पूजा बना रखी है। सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और माँ करवा का जो है सभी पे कृपा बनी रहे। तो इस तरह हम पूजा करते हैं। और ये हमारा मंदिर है। तो अभी शाम को जोत जलाएंगे, सुबह जलाई थी ना, तो अभी नहीं जल रही, अब थोड़ी देर में शाम को जलाएंगे।
तो अब हम तैयारी कर लेते हैं शाम के खाने की। उसके बाद अब आपको हम सीधे शाम को मिलते हैं, है ना। तो जय माता रानी। तो शाम की कथा पढ़ ली है हमने और सामने कीर्तन की आवाज़ आ रही, देखो। माता जगदम्बे अटल सुहागे, माता जगदम्बे। तो सामने कीर्तन हो रहा है और कथा मैंने पढ़ ली है। और अब मुझे जाना है मंदिर, देवी मंदिर में श्रृंगार चढ़ाती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर फिर दुकान जाना है और तब शाम को थोड़ा जल्दी आके फिर खाना खुना बनाएंगे और फिर चांद की पूजा करेंगे, फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो चलिए फिर अभी कान्हा को जो है सेब देना है, बल काट के, तो कान्हा को सेब देते हैं। उसके बाद जो है चलते हैं मंदिर और फिर दुकान। हैप्पी करवा चौथ सभी जो है मेरी बहनों को। चलते हैं अपने काम पे, शाम को मिलते हैं आपसे। जय माता दी।